आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमिलनाडु कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रामा सुगंथन और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति पे। और आज जो रिजल्ट है उस आधार पे, रिजल्ट तो अभी नहीं है लेकिन जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और ये आंकड़े खासकर रुझानों के हैं, उस आधार पर आपको बता दूं कि अभी जल्दीबाजी जरूर है लेकिन बधाई के पात्र तो रामा हैं ही कि इनकी पार्टी और इनका जो गठबंधन है डीएमके के साथ में और भी कुछ दल हैं उसमें वो सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि 234 में से 234 सीटों के जो रुझान हमारे सामने हैं उसमें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को 142 सीट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं और एआईडीएमके के खाते में 91 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी मैं वही पूछ रहा था कि ये जो है ये सीटें क्लीन स्वीप की तरफ 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी की तरफ आनी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं 40 सीटों की कमी, 40 सीट्स जो है उससे वो कम दिखाई दे रहा है। और इस बात को रामा भी मान रहे हैं कि हाँ, इन्होंने भी उम्मीद की थी कि 180 सीट्स आ सकती हैं। हालांकि ये रुझान है और जब रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है कि जैसा कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने उम्मीद की थी कि 180 प्लस आ जाए, तो हो सकता है कि 180 प्लस भी आ जाए। लेकिन इस वक्त तक जब हम इनसे चर्चा कर रहे हैं तो 142 सीट्स अभी दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ बने हुए हैं अजय सिंह जी, हमारे साथ बने हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, माफ करें, हमारे कार्यकारी एडिटर जो हैं, कार्यकारी संपादक, एजुकेटिव एडिटर इंग्लिश में कहें तो जयशंकर गुप्त, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो रामा हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे तमिलनाडु की राजनीति पर पूछ सकते हैं। हमारे तमाम साथी भी जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में जो अभी देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल तमिलनाडु की राजनीति पर पूछ सकते हैं इनसे। और इन्होंने समय दिया इस चर्चा के लिए, उसके लिए मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद दूंगा रामा का। लेकिन जयशंकर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हम कह रहे थे कि तमिलनाडु में तो ठीक है, जो अपेक्षा से थोड़ी कम सीटें जरूर मिल रही हैं, लेकिन सरकार तो बहुमत की बन रही है। पुडुचेरी में ऐसा क्या हो गया जिससे वहां गठबंधन कारगर नहीं हो पाया? उसके बारे में रमा कुछ बता पाएंगे क्या आप? पुदुचेरी का ट्रैक मैंने नहीं किया, इसलिए कुछ अच्छा। कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन उधर हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा हमारा पार्टी का कि किधर हमको ये वोट्स कहीं कम कमी मिला है। क्योंकि डीएमके को भी ज्यादा नहीं हमारा सीटें मिल हमारा रही। हमारा पार्टी से कई नेता बाहर गए पुदुचेरी में, वो बीजेपी में शामिल हुए, उसके कारण भी हो सकता है। क्या हम सभी लीडरशिप इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा उसका। क्या कमल हासन ने कुछ नुकसान पहुंचाया है आपके गठबंधन को? अभी तक नहीं दिख रहा है। कमल हासन वो इनका सीट पे लीडिंग में है, लेकिन वोट डिफरेंस बहुत कम है, 50 to 75 वोट्स ही है। कोयम्बतूर साउथ से वो लड़ रहा है। कमल हासन और टीटीवी दिनकरन, ये दोनों लोग इतना वोट नहीं स्प्लिट किया, इसके कारण ही हमारा 180 से 140 अभी है। That may be the reason for our not getting 180 plus. They didn't split the votes as expected. एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जयललिता के ना होने के बावजूद एआईएडीएमके अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इतना खराब नहीं कहा जा सकता, 90 के आसपास सीटें उसको मिल रहा है कुल मिलाकर के, जबकि उनके बीच में, दोनों धड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो क्या ये समझा जाए कि चूंकि डीएमके के खिलाफ कोई दूसरा विपक्ष वहां मौजूद जो था वो नहीं था, और वो जगह जो थी वो एआईएडीएमके ही भर रही थी, इसलिए जो डीएमके को वोट करना नहीं चाहता था वो वोट एआईएडीएमके के पास बना रहा। क्या कांग्रेस इस स्पेस को भरने के लिए कोई काम कर सकती है आगे आने वाले समय में? आगे के समय पे हम उनका स्पेस फिल करना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, एआईडीएमके में लीडरशिप नहीं है, पैन तमिलनाडु अपील का लीडरशिप नहीं है। इसका
फायदा हमको आना चाहिए। वो आने के समय पे कांग्रेस पार्टी उस स्पेस को फिल करने के लिए काम करेगा। लीडरशिप वैक्यूम जो कुछ है ना उसका फिल करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो हमारे साथ बने हुए हैं राम आसुगंधन, जो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में कांग्रेस क्या कुछ कर रही है और कांग्रेस के जो अभी तक प्रदर्शन है और आज जो रुझानों के आधार पर देख रहे हैं तो वो 50% से ज़्यादा का स्ट्राइक, यानी कि 25 सीटों में से लगभग 14 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है। और ये कांग्रेस के लिए दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में एक खुशी की बात है। हालांकि आप याद कीजिए कि जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी डीएमके और कांग्रेस के बीच, तो कांग्रेस की थोड़ी नाराजगी रही थी कि 25 सीटें मात्र मिल रही हैं। इस सवाल के साथ रामा आपके पास आना भी चाहूंगा कि क्या आपको कोई मलाल है कि आप लोग कम सीटों पे 234 में से 234 सीट्स में से आपकी पार्टी जो है ओनली 25 सीट्स पे चुनाव लड़ी, कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी आपको? ये सब अलायंस पार्टनर जब बातचीत करते हैं वो ये सब हो सकता है, लेकिन अभी रिजल्ट्स देखेंगे तो हमारा कारण से ही डीएमके सीटों में जीतेगा। डीएमके के कारण हम कुछ सीटें में जीतेंगे। ये सब म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके ये सब हुआ था वो सीट शेयरिंग। आगे के समय पे हम हमारा ओवरऑल सीट शेयरिंग पे हम थोड़ा काम करके ही को ज़्यादा पड़ेगा ग्राउंड करना है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा 2024 में, उस समय हम ज़्यादा सीख लेंगे, ज़्यादा सीट्स मांग लेंगे। ठीक बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे रामा, कुछ देर और चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और लेकिन इस बीच दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 292 में से 292 सीटें और टीएमसी लगभग पिछले रिजल्ट को दोहराते हुए यहां नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 208 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 और बीजेपी 80 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी दावा कर रही थी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, वो दावा यहां उनका धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। लेकिन उसके अलावा तमिलनाडु चले तो तमिलनाडु में 91 सीटें एआईडीएमके और डीएमके के खाते में 142 सीटें 142 सीट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक सीट जो है वो अदर्स के खाते में केरल में एलडीएफ काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे एलडीएफ के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दे रही हैं 92 सीटें ये रुझानों के आधार पे। जबकि कांग्रेस लीड जो यूडीएफ है यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके खाते में 45 सीटें, बीजेपी जो है वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। असम चले दोस्तों तो 126 में से 126 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिनमें एनडीए जिसमें कि बीजेपी गठबंधन है वो 78 सीट पर लीड कर रही है, जबकि यूपीए जिसमें कांग्रेस का महाजोत जो बना था वो है, वहां 46 सीट्स हैं यानी 46 सीटें हैं और अदर्स के खाते में 2। असम में क्यों ऐसा हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा पुदुचेरी में 30 में से 26 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिसमें यूपीए 9 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस भी है और दूसरे उसमें डीएमके कांग्रेस साथ साथ हैं वहां लेकिन कांग्रेस और डीएमके की सरकार आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जबकि एनडीए में एआईडीएमके है, रंगासामी कांग्रेस जो पार्टी है वो है और उसके अलावा बीजेपी भी है, वो 16 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये ओवरऑल। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का फिर से थोड़ा सा बताऊं कि तारकेश्वर से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं दोस्तों जो पश्चिम बंगाल के बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आपको बता रहा हूं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी 7000 वोटों से पीछे चल रही हैं, उसी तरह नंदीग्राम से, तो उसी तरह तारकेश्वर से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा के सांसद थे वहां से रिजाइन करके और विधायक बनने चले थे, लेकिन 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और उसी तरह हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी
जो बाद में फिर चुरचुरा से उनको दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, 5000 वोटों से पीछे हैं लॉकेट चटर्जी। आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो जो हैं वो आसनसोल से थे, लेकिन अब टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे थे। 14000 वोटों से पीछे चल रहे हैं बाबुल सुप्रियो। कुछ बिहार से पार्टी के सांसद, देखिए सारे सांसद हैं जो अब विधायक बनने चले थे लेकिन पिछड़ गए हैं। तो कुछ बिहार से सांसद निषिद्ध प्रमाणिक जो है वो दिन हाटा सीट से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये आगे चल रहे हैं। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में बहुत उलटफेर हो रही है, उलटफेर के मामले यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खासकर सांसद से विधायक बनने वाले कई लोग पश्चिम बंगाल में हार की तरफ, हार की दहलीज पर हैं। ये पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कहता है ये हम बताएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि